हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं डॉक्टर पूजा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है बच्चों में दांतों को घिसना, जिसको आपने देखा होगा बच्चे अपने दांत पीसते रहते हैं ई करके। बच्चों में दांत घिसना बोलते हैं या जिसको हम टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं, और अगर मैं बात करूँ हमारे मेडिकल टर्म्स में तो उसको बोला जाता है ब्रक्सिज्म। तो ब्रक्सिज्म एक चीज़ होती है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें बच्चे दांत पीसते हैं, दांतों को ऐसे ग्राइंड करते हैं और इस तरह से बच्चे आपने देखे होंगे, कभी आपके बच्चों को भी हुआ होगा या आपने सुना होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसके कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों में टीथ ग्राइंडिंग होती है, बच्चों को दांत बच्चे पीसते हैं, इसके क्या क्या प्रिवेंशंस हैं, किस तरह से आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं घर पे, एंड इसके कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो आप मेडिकली भी ट्रीटमेंट इसके ले सकते हैं, और इसकी कौन सी प्रॉब्लम्स है कि अगर बच्चा दांत घिसता है या ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम उसको हो जाती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस वजह से होता है, तो किन किन वजह से होता है। अगर मैं वो बात करूँ तो सबसे पहले बात होती है अलाइनमेंट की। अगर बच्चे के जो दांत है वो आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे को टीथ ग्राइंडिंग या फिर ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसका दांत आगे पीछे, मतलब जो अलाइनमेंट होती है दांतों की, जो सिदाई होती है, जो अलाइनमेंट होती है, अगर वो प्रॉपरली नहीं है तो बच्चे को जो है वो टीथ ग्राइंडिंग का, ब्रक्सिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा होता है बच्चे को पेन। अगर बच्चे को दांतों में पेन है, किसी भी वजह से बच्चे को कैविटी हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे को दांतों में पेन है, बच्चे के कान में पेन है, स्पेशली बच्चों के कान में वैक्स हो जाता है, वैक्स होने की वजह से अगर बच्चों के कान में पेन है तो पेन की वजह से भी बच्चे को टीथ ग्राइंडिंग या दांत पीसने की प्रॉब्लम बच्चे शो करते हैं और बच्चों में हो जाती है। नेक्स्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। मान लीजिए बच्चे को कफ एंड कोल्ड है, स्पेशली अगर बच्चे को कफ होता है, उसकी नोज ब्लॉक होती है, उसकी वजह से उसको ईयर में इरिटेशन होती है, थ्रोट में इरिटेशन होती है, उसकी वजह से भी बच्चे ब्रक्सिज्म जो है दांतों को घिसना होता है उसकी प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है। तो अगर बच्चे को कोल्ड कफ है, कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उससे भी बच्चे को हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं बात करूँ जो है बच्चे को होता है स्ट्रेस। आप सोचोगे छोटे बच्चे को तो क्या स्ट्रेस है, 5 साल से छोटे बच्चे को किस तरह का स्ट्रेस होगा, पर छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस जैसे मान लो बच्चा, फॉर एग्जांपल बच्चा शाम को खेलने जाता है, खेलने जा रहा है, उसका फ्रेंड सर्कल है, मे बी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे के साथ जो बच्चा स्ट्रेसफुल हो गया हो। बच्चों में छोटी छोटी बातों पे हो जाता है कि भाई आज बच्चे को उसके साथ खिलाया नहीं, या उसने उसके साथ नहीं खिलाया, उसने उसको कुछ बोल दिया, जो भी है, या आपने बच्चे का स्कूल चेंज कर दिया, स्कूल चेंज कर दिया, बच्चे का टीचर चेंज हो गया, बच्चे की क्लास चेंज हो गई, बच्चे का टीचर चेंज हुआ, बच्चे के दोस्त चेंज हुए, बच्चे का जो भी फ्रेंड सर्कल था वो सारा चेंज हुआ, तो बच्चों में भी स्ट्रेस होता है। हम ये सोचते हैं बच्चों की लाइफ तो मज़े में, खाना पीना सोना खेलना ऐसी लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। हर लेवल पे हर लेवल का एक स्ट्रेस होता है। बच्चों के लेवल पर भी स्ट्रेस होता है और उनका स्ट्रेस यही होता है स्पेशली कि उनका स्कूल चेंज हो जाता है तो उनके फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, उनकी टीचर चेंज हो जाती है, वो जिस टीचर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं वो वहाँ से चली जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, कोई दूसरी टीचर आ जाती है, तो इस तरह से तो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट होता है अगर मेडिकल कंडीशन, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, या बहुत ज़्यादा जैसे बच्चे बचपन से बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं वो, या फिर सेरेब्रल पाल्सी, अगर ये दो कंडीशन है तो इन बच्चों में भी दांतों का घिसना वाला प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ मेडिसिन भी होती हैं मेडिकली, कुछ मेडिसिन भी होती है जो बच्चे को ब्रक्सिज्म या फिर दांत घिसने की प्रॉब्लम कर देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पेट में कीड़े होना। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो भी बच्चा दांत घिसेगा, टीथ ग्राइंडिंग होगी, बच्चे का जो ब्रक्सिज्म है उसकी प्रॉब्लम होगी, तो वो भी इसमें आता है। तो ये होता है पेट में कीड़े होना। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो भी ये कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें थी जो रीजंस है, जो कॉजेज हैं बच्चों के दांत घिसने के और बच्चों के दांत पीसने के। अब हम बात करते हैं इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर बच्चा दांत घिसता है, बार बार अपने दांतों को पीसता है, तो उसको पेन होगा, ऑब्वियसली बात है उसको दांतों में पेन होगा, उसको जॉ में पेन होने लग जाएगा। दूसरा होता है कि जो हमारा दांत होता है उसमें 3 लेयर्स होती है, जैसे कि उसमें जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इनामल, जो प्रोटेक्ट करती है उसको। अगर वो दांत ऐसे 2 दांत है और वो इस तरह से उनको घिस रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऊपर के इनामल होते हैं वो निकल जाते हैं, और निकलने की वजह से डेंटिन आ जाता है जो सेकंड लेयर होती है, और वहाँ पर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, और वहाँ पर बच्चे को सेंसिटिविटी शो होती है। तो अगर इनामल हट जाता है बच्चे का ग्राइंडिंग करने की वजह से तो वहाँ पर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बच्चे को हो जाती है। तो पेन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे को हेडेक हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज़्यादा ग्राइंड करता है, बहुत ज़्यादा दांतों को पीसता है, उसकी वजह से उसको हेडेक का प्रॉब्लम भी शो होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चा शो करता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले में देखा जाए तो विद टाइम जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये प्रॉब्लम खुद ही अपने आप चली जाती है। बट अगर नहीं जाती है तो एक नाइट गार्ड करके आता है, मैं नीचे फोटो लगा दूंगी, आप वो देखना। नाइट गार्ड करके आता है, ये आपको एक डेंटिस्ट प्रोवाइड करेगा। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। ये एक नाइट गार्ड होता है जो बच्चे को हम लगा देते हैं दोनों दांतों की तरफ, जिससे क्या होता है कि बच्चा ग्राइंड भी करता है तो डायरेक्ट दांतों के ऊपर इफेक्ट नहीं जाता है, और धीरे धीरे करके नाइट गार्ड में टाइम लगता है थोड़ा, बट ये है इससे 100% सॉल्यूशन मिल जाता है। और नाइट गार्ड लगाने की वजह से बच्चे का जो भी टीथ ग्राइंडिंग का प्रॉब्लम है, जो भी ब्रक्सिज्म का प्रॉब्लम है, वो निकल जाता है। तो आप नाइट गार्ड के लिए भी जा सकते हो।
नेक्स्ट होता है रिलैक्स। आपको बच्चे को रिलैक्स रखना है। मैंने जैसे कि बताया बच्चों के लेवल पे भी स्ट्रेस होता है, तो बच्चों को रिलैक्स रखना है। चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी हो, आपको उनका एक फ्रेंड बन के रहना है और बिल्कुल भी उनके ऊपर एक जो पेरेंट वाली चीज़ होती है वो लेकर नहीं आनी है। ठीक है, तो आपको बच्चे को रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं रखना है, तो इस तरह से आप बच्चों को रखेंगे। नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्स। कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जैसे आयुर्वेदिक सिरप होता है मेंटेट करके, वो दे सकते हो आप। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे के पेट में कीड़े होने की वजह से भी बच्चा ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम करता है, दांत को पीसता है, तो उसके लिए एल्बेंडाजोल दिया जाता है। हर 6 महीने में एक बार दिया जाता है, तो वो बच्चों को आपको देना। अगर बच्चा आपका दांत पीस रहा है, घिस रहा है, उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो वो दवाई आप ज़रूर दे दो। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप वो दे सकते हो। हर 6 महीने में एक बार एल्बेंडाजोल देनी है। बाकी आयुर्वेदिक सिरप भी होता है मेंटेट करके, आप वो भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में जो मैंने बताई कि अगर बच्चा दांत घिसता है, दांत पीसता है, जिसको टीथ ग्राइंडिंग बोलते हैं या मेडिकली ब्रक्सिज्म बोलते हैं, किन किन वजह से होता है, क्या क्या उसकी कॉजेज़ हैं, उस अगर वो हो जाता है तो बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो किस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। बाकी नाइट गार्ड से रिलेटेड अगर आपको पूछना हो कि कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किसके पास हम लगवा सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हो या मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि किन डॉक्टर के पास आपको जाके लगवाना है, क्योंकि डेंटल में भी सारे नहीं लगाएंगे आपको, जो लगाते हैं मैं उन्हीं का बता दूंगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम दोबारा खेलते हुए इस वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।